वास्तुशास्त्र। शुभ वास्तु से हमारा घर सुख का धाम बनता है, अशुभ वास्तु से हमारा घर अशुभ का दुख का धाम बनता है। ये हम देख चुके हैं। वास्तुशास्त्र का जो भी संशोधन किया गया था ज्योतिष शास्त्र से, उसका एक ही मकसद था हमारे ऋषि मुनियों का कि हमारा घर सुख का धाम बने। जो भी शुभ है उसका हम महत्तम लाभ लें और जो भी अशुभ है उसका हम महत्तम उपाय करें। और इसलिए हमें कुछ शुभ दिशाएं और कुछ अशुभ दिशाओं का एक सही ज्ञान वास्तुशास्त्र में दिया गया। 8 दिशाओं में से कुछ दिशाएं शुभ है, कुछ अशुभ है। मतलब कि कुछ दिशाओं में देवों का वास है, कुछ दिशाओं में दानवों का वास है। जहाँ पे देवों का वास है वहाँ से हमें शुभ का महत्तम लाभ लेना है, और जहाँ पे दानवों का वास है वहाँ से हमें अशुभ को महत्तम अच्छे तरीके से दूर करना है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारी घर की जो भी दिशाएं हैं इनमें से कौन सी शुभ है, कौन सी अशुभ है। आपके सामने पूरा एक चार्ट मैंने रखा हुआ है। देखिए, ये जो पूरा चार्ट है ये वास्तु की 8 दिशाओं का चार्ट है। इनमें से शुभ दिशाओं का और अशुभ दिशाओं का हमें निर्देश मिलता है। शुभ दिशाओं का सबसे पहला जो एक प्रतीक है वो है सूर्य। सूर्य जब भी उगता है या सूर्य जिस दिशा में उगता है और जिन जिन दिशाओं पे सूर्य के उदय होने की किरणों का प्रभाव पड़ता है वो दिशाएं हमेशा शुभ होती है। उसी तरह से एक दूसरी चीज है मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति। हमारे विश्व में उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की अपनी एक चुंबकीय शक्ति है। इनमें से उत्तर ध्रुव की जो भी चुंबकीय शक्तियां हैं, जो भी मैग्नेटिक पावर है वो शुभ है, जो हमें शुभ हवाएं, शुभ अणु और खुशनुमा वातावरण देता है। और जो दक्षिण ध्रुव है वहाँ से अशुभ अणु हमारी तरफ गति करते हैं, जो हमें अशुभ वास्तु देते हैं। ये पूरी 8 दिशाओं में शुभ का और अशुभ का ये सबसे पहला पाठ है कि सूर्य के साथ, सूर्य के उदय के साथ और शुभ मैग्नेटिक पावर के साथ हमारे वस्तुओं का शुभत्व जुड़ा हुआ है। शुरुआत करते हैं हम उत्तर दिशा से। उत्तर दिशा, इसका स्वामी है बुध। उत्तर दिशा उत्तर ध्रुव के साथ जुड़ी हुई है और वहाँ से हमेशा शुभ अणु हमारी तरफ, हमारे घर की तरफ गति करते हैं। उत्तर दिशा, ये जो पूरी दिशा है ये उत्तर है और उसका जो ये बिल्कुल मध्य का हिस्सा है वो पूर्ण उत्तर है। उसका इस तरफ का मतलब कि जो पश्चिम की ओर का हिस्सा है ये वायव्य का हिस्सा है और जो पूर्व की तरफ का हिस्सा है ये ईशान का हिस्सा है। मतलब कि उत्तर एक ही दिशा के 3 हिस्से हैं और ये तीनों हिस्सों में से उत्तर पूर्णतः शुभ है, क्योंकि उत्तर ध्रुव का जो मध्यम बिंदु है वो उत्तर दिशा से जुड़ता हुआ है और वहाँ से हमेशा शुभ अणु हमारे वास्तु की तरफ, हमारे घर की तरफ प्रगति करते हैं। मतलब कि उत्तर दिशा पूरी तरह से शुभ दिशा है। उत्तर की ओर जो ईशान का हिस्सा है ये मतलब कि ये हिस्सा वो भी हमेशा शुभ माना जाता है। उसी तरह से वायव्य का उत्तर की तरफ का हिस्सा वो भी हमेशा शुभ माना जाता है। मतलब कि पूरी उत्तर दिशा और उत्तर दिशा के साथ जुड़ी हुई वायव्य और ईशान दिशा ये दोनों उत्तर की ओर हमेशा शुभ होते हैं। उनको उत्तर की चुंबकीय तत्व का, मैग्नेटिक पावर का महत्तम लाभ मिलता है और उसमें से उत्तर को महत्तम लाभ मिलता है। दूसरी चीज पूर्व। पूर्व में हमेशा सूर्य उगता है, सूर्य का उदय होता है। जहाँ पे सूर्य के उदय की पहली किरणें पड़ती है वो है पूर्व दिशा और ये पूर्व दिशा
पूरी तरह से शुभ है। जहाँ जहाँ पे सूर्य की पहली किरण पड़ती है या जहाँ जहाँ पे मध्याह्न तक दोपहर के 12 बजे तक सूर्य की किरणों का प्रभाव होता है, वो दिशा हमेशा शुभ होती है, क्योंकि उगता हुआ सूर्य और मध्याह्न तक का सूर्य हमेशा शुभ अति शुभ होता है। पूर्व को इसका महत्तम लाभ मिलता है, पूर्व को इसका महत्तम लाभ मिलता है, और इसलिए ये पूर्व दिशा पूरी तरह से शुभ है। पूर्व का ईशान का जो ये हिस्सा, ये पूरी पूर्व दिशा है, और ये पूर्व का ईशान का हिस्सा है, ये पूर्व का अग्नि का हिस्सा है। पूर्व के साथ साथ सूर्य के उदय की किरणों का लाभ ईशान को भी और अग्नि को भी मिलता है। जो भी पूर्व की तरह की दिशा है, ईशान और अग्नि, ये भी शुभ मानी जाती है। मतलब कि वायव्य का उत्तर तरफ का हिस्सा उत्तर दिशा, ईशान का उत्तर का भी, पूर्व का भी हिस्सा पूर्व का हिस्सा, और अग्नि का पूर्व का हिस्सा, ये सारी की सारी दिशाएं शुभ है। मैंने यहाँ पे ये सारी की सारी दिशाओं को शुभ दिखाते हुए लाल अक्षरों में ही लिखा है, लाल शब्दों में लिखा है। अब बात करते हैं अशुभ दिशाओं की। अशुभ दिशा मतलब कि वहाँ से हमारे वास्तु की तरफ, हमारे घर की तरफ अशुभ अणुओं का आना, अशुभ ऊर्जा का आना, उसके आने से हमारे घर पे अशुभ असर होता है। समझो कि दानवीय असर होता है, उस असर को हमें मिटाना होता है या उसका निवारण करना होता है। अशुभ दिशाएं अशुभ क्यों है, ये अब देखते हैं। अशुभ दिशाओं में सबसे पहले, जैसे शुभ दिशाओं सूर्य के उदय के साथ जुड़ी हुई है, उसी तरह से अशुभ दिशाएं जैसे कि पश्चिम सूर्य के अस्त के साथ जुड़ी हुई है। सूर्य का उदय जितना शुभ होता है, सूर्य का अस्त उतना ही अशुभ होता है। सूर्य के उदय में जितनी शुभ ऊर्जा होती है, सूर्य के अस्त में उतनी ही अशुभ ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा का सबसे अशुभ असर पूरी तरह से पश्चिम दिशा पर पड़ता है। मतलब कि पश्चिम दिशा सूर्यास्त के कारण अशुभ दिशा होती है। उससे अशुभत्व का वायव्य दिशा जो पश्चिम की ओर की है उस पर भी पड़ता है, इसलिए पश्चिम की ओर की ये वायव्य दिशा ये भी अशुभ है। उसी तरह से पश्चिम की ओर की ये नैऋत्य दिशा वो भी अशुभ है। वायव्य पश्चिम नैऋत्य दिशा एक ही है, पश्चिम का ही ये भाग है, लेकिन ये वायव्य का एक हिस्सा है, ये नैऋत्य का एक हिस्सा है, और ये सूरज के अस्त के साथ जुड़े हुए हिस्से हैं, और इसलिए ये अशुभ है। उसी तरह दक्षिण दिशा जिस तरह से उत्तर से शुभ चुंबकीय पावर आता है, मैग्नेटिक पावर, पॉजिटिव मैग्नेटिक पावर आता है, उसी तरह से दक्षिण में अशुभ मैग्नेटिक पावर आता है, अशुभ चुंबकीय पावर आता है, और उसका सबसे पहला सबसे ज़्यादा असर दक्षिण दिशा पे पड़ता है, और इसलिए दक्षिण दिशा उसका जो मध्य भाग, जो पूरा दक्षिण का भाग है वो अशुभ है। दक्षिण के साथ दक्षिण में ही जुड़ा हुआ अग्नि का जो भी हिस्सा है वो भी अशुभ है, और नैऋत्य का जो भी हिस्सा है वो भी अशुभ है। मतलब कि दक्षिण पश्चिम नैऋत्य अग्नि ये जो भी सूर्यास्त के साथ या अशुभ मैग्नेटिक पावर से जुड़े हुए हैं, ये सब के सब अशुभ है। पूरे तौर से हम देखें तो ये पूरी दिशाओं का एक त्रिकोणीय दो हिस्सों में बंटता हुआ भाग दिखता है। जो शुभ दिशाओं की ओर का भाग है वो शुभ है, जो अशुभ दिशाओं की ओर का भाग है वो अशुभ है। इसलिए मैंने ये बीच में एक रेखा भी बनाई है। ये 8 दिशाओं की बात है। बीच में आता है ब्रह्मस्थान, ये सारी की सारी दिशाओं का ये केंद्र स्थान है। ये केंद्र स्थान अगर आपका घर जो है, आपके घर का वास्तु जो है, अगर ज़्यादातर शुभ है तो ब्रह्मस्थान ज़्यादातर शुभ है, अगर ये ज़्यादातर अशुभ है तो ब्रह्मस्थान ज़्यादातर अशुभ है। ये आपको ध्यान में रखना है। मैंने जब पहले एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने प्रवेश द्वार के लिए इन 4 दिशाओं का उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम का जिक्र खास किया था, बाकी की दिशाओं का जिक्र नहीं किया था। कुछ वास्तुशास्त्रियों का मुझ पर सवाल आया था कि आपने इनका जिक्र प्रवेश द्वार के लिए क्यों नहीं किया।
मैंने उनको जो बताया था वो आपको भी बताता हूँ। एक बात याद रखिए, ये जो दिशाएं हैं इसमें उत्तर का ये पूरा भाग है, पूर्व का ये पूरा भाग है, दक्षिण का ये पूरा भाग है, पश्चिम का ये पूरा भाग है, और सबसे बड़ा असर उत्तर का होता है, पूर्व का होता है, दक्षिण का होता है और पश्चिम का होता है। बाकी के जो है वो इन दिशाओं के बीच की विदिशाएं हैं, जिनका काम दिशाओं जैसा अवश्य है, लेकिन उनका महत्व मुख्य दिशाओं से बढ़ता कभी नहीं है। ये हम प्रवेश द्वार के लिए जब और भी जिक्र करेंगे तब ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये 4 मुख्य दिशाएं अगर आपकी शुभ है तो वी दिशाओं का शुभत्व या अशुभत्व इतना असर नहीं करता है जितना इन शुभ दिशाओं का। ये पूर्ण तरह से शुभ या अशुभ है, इसलिए इनका जो असर होता है वो पूर्ण असर होता है। बाकी की दिशाएं शुभत्व और अशुभत्व में बटी हुई है, और इसलिए इनके शुभत्व का इनके शुभत्व पे, इनके अशुभत्व का इनके अशुभत्व पे असर पड़ता है। ये आपको सोचना होगा, ये आपको देखना होगा, ये आपको समझना होगा। पूरी तरह से देखें तो 8 दिशाओं में से उत्तर पूरी तरह से शुभ है। ईशान उत्तर की ओर से भी शुभ है, पूर्व की ओर से भी शुभ है, मतलब कि ईशान पूरी तरह से शुभ है। पूर्व पूरी तरह से शुभ है। अग्नि पूर्व की ओर शुभ है, दक्षिण की ओर अशुभ है। मंगल दक्षिण पूरी तरह से अशुभ है। नैऋत्य दक्षिण की ओर से भी अशुभ है, पश्चिम की ओर से भी अशुभ है, मतलब कि पूर्ण रूप से अशुभ है। पश्चिम पूर्ण रूप से अशुभ है। वायव्य उत्तर की ओर शुभ है, पश्चिम की ओर अशुभ है, मतलब कि शुभ अशुभत्व का उसमें मिला जुला असर है। कुल मिलाकर देखें तो ईशान दिशा सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है, क्योंकि उसको उत्तर का और पूर्व का दोनों का शुभत्व मिलता है। उसके ठीक सामने नैऋत्य दिशा, उसको दक्षिण और पश्चिम दोनों का अशुभत्व झेलना पड़ता है, इसलिए ये सबसे अशुभ दिशा है। ये आप देख लीजिएगा प्रवेश द्वार में। और बाकी के वास्तु के जब भी हम पाठ लेंगे, सीखेंगे, अभ्यास करेंगे, तब ये शुभत्व ये अशुभत्व हमारे लिए बहुत ही काम आएगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। अब भी इन सारी दिशाओं के साथ जुड़े हुए तत्व उनका भी अभ्यास हमें करना है, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।